अपनी इस लाइफ में हम रोजाना सैकड़ों हजारों चेहरे देखते हैं, मगर वही लोग हमारी तवज्जो खींचते हैं कि जो जरा मुख्तलिफ होते हैं। और अपनी आज की वीडियो में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से करवाएंगे कि जो हम आपसे इतने ज्यादा अलग हैं कि देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये भी हमारे प्लेनेट पर बसते हैं। क्वीन ऑफ द डार्क से लेकर वन ब्लू आई बॉय तक और स्ट्रेचेबल इंसान से लेकर एक्सरे विजन रखने वाली लड़की तक, आपकी उन सब लोगों से मुलाकात करवाएंगे कि जो लाखों में एक हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ खूबसूरती का स्टैंडर्ड गोरा रंग ही है, मगर याकीम गाटविच को मिलकर आपके तमाम ख्यालात बिल्कुल बदल जाएंगे। याकीम गाटविच इस वक्त फैशन वर्ल्ड की टॉप 8 मॉडल्स में से है और इनके रेयर स्किन कलर की वजह से इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क पुकारा जाता है। याकीम अगर अपने आप पर यकीन न रखती तो तरक्की की इन बुलंदियों पर न पहुँच पाती, और इसकी लाइफ उन लोगों के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि किसी का स्किन टोन यानी उसका रंग उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकता है। यकीम दुनिया की सबसे डार्क खातून होने के बावजूद न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, बल्कि अपने जैसे लोगों को मोटिवेट भी करती हैं कि अगर किसी को आपका रंग पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार कर वहीं बैठ जाएं। इसके अलावा यकीम गाटविच अमेरिका में ब्लैक राइट्स के हक में आवाज भी बुलंद करती रहती हैं और यही वजह है कि इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क का टाइटल मिला हुआ है, जिसे ये खुद पसंद भी करती हैं। एक्सरे गर्ल। दोस्तों, नताशा डेमकीना रशिया की रहने वाली एक लड़की है जिसे दुनिया में एक्सरे गर्ल के नाम से जाना जाता है, और इसका कहना है कि उसके पास एक्सरे विजन मौजूद है जिसकी मदद से ये लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद चीजों को भी देख सकती है। कई मर्तबा लोगों ने इसके क्लेम को टेस्ट भी किया है और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट वगैरह भी शामिल रहे हैं, मगर हर बार नताशा डेमकीना का जवाब बिल्कुल ठग से लगता है। कुछ लोगों का तो मानना यह है कि इसके पास वाकई सुपर पावर्स मौजूद हैं और इंसान के जिस्म के अंदर ये एक्सरे मशीन की तरह देख सकती है, और बहुत से लोगों का कहना यह है कि ये महज माइंड गेम प्ले करती है, लोगों के रिएक्शंस देखकर उस हिसाब से अपने जवाब बनाती है। अब कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए कि क्या आपके ख्याल में नताशा डेमकीना की नजर में कोई ऐसा जादू है कि वो दीवार तो क्या जिस्म के आर पार भी देख सकती है, या महज वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों के माइंड रीड करके उनके जवाबात देना भी किसी टैलेंट से कम नहीं है, और इस बात पर तो इसे दाद मिलनी चाहिए। वन ब्लू आई किड। दोस्तों, यकीनन आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने कई मर्तबा वीडियोस देखी होंगी जिनमें बच्चों के जेनेटिक कंडीशन के बारे में बताते हैं कि किस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बच्चे सफेद बालों के साथ पैदा होते हैं। ये एक रेयर किस्म की मेडिकल कंडीशन है जो बच्चों को एक बिल्कुल ही अलग अपीयरेंस दे देती है। लेकिन चलिए आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं कि जिसके न सिर्फ बाल सफेद हैं बल्कि उसके साथ साथ उसकी दोनों आंखों की रंगत भी मुख्तलिफ है। इस बच्चे के पूरे बाल तो सफेद नहीं है, महज सर के आगे के हिस्से के बाल मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो चीज जो लोगों को चौंका देती है वो इसकी आंखों की रंगत मुख्तलिफ होना है। इस बच्चे की एक आंख नीली है और ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है। अगरचे इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं, मगर रिसेंट ईयर्स में ऐसे कई बच्चों का पता चला है कि जिनकी एक आंख नीली और एक आंख भूरी या काली हो। और जैसा कि हमने बताया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यही वजह है कि इन बच्चों को लाखों में एक करार दिया जा सकता है। और हम तो यही कहेंगे कि कुदरत के इस काम ने इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है और ये नन्हे फरिश्ते और भी प्यारे लगते हैं। अगर आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं तो इन बच्चों को एक लाइक जरूर दीजिएगा। हॉर्न्ड लेडी। चलिए दोस्तों, अपनी लिस्ट में आपकी मुलाकात ज़ैंग रुफेंग नामी चाइनीज औरत से करवाते हैं कि जिसने 2010 में अपने सर में उगने वाले सींग की वजह से दुनिया भर में शोहरत समेटी। वैसे तो 2010 में ज़ैंग रुफेंग 100 बरस की हो गई थी और यही इनके मशहूर होने के लिए काफी था, मगर दुनिया भर की हेडलाइंस का हिस्सा वो तब बनी जब उनके माथे में से एक सींग नुमा चीज निकलना शुरू हुई। ज़ैंग रुफेंग का कहना था कि ये सींग हमेशा से उनके सर के ऊपर मौजूद था और वो इसे अपना ताज करार देती हैं। पहले तो उनके माथे की एक साइड से सींग निकल रहा था, लेकिन फिर उनके माथे की दूसरी साइड से भी हल्का हल्का सींग निकलना शुरू हो गया, और ये देखकर दुनिया भर में बेचारी बुजुर्ग खातून के साथ ये कहानियां जोड़ दी गईं कि इसके पास शैतानी ताकतें थीं और अब वो एक जीती जागती डीमन है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको बता दें कि ये दरअसल एक तरह का स्किन ट्यूमर है जिसमें कभी लोगों की स्किन से लकड़ी नुमा चीज निकलना शुरू हो जाती है तो कभी कुछ और ज़ैंग रुफेंग के माथे पर से भी ट्यूमर की वजह से ही सींग निकल रहे थे। वैसे तो इसे सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता था, लेकिन ज़ैंग रुफेंग ने इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस चीज की वजह से वो दुनिया भर में फेमस हुई हैं वो उससे छीन ली जाए। तो क्या कहते हो, उन्होंने ठीक किया ना। मैन विद द स्ट्रेचिएस्ट स्किन।
दोस्तों हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, अगर कोई जरा सी चुटकी ले ले तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। लेकिन इस दुनिया में गैरी टर्नर नामी एक ऐसा शख्स भी मौजूद है कि जिसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है कि जितना मर्जी खींच लें उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। दरअसल गैरी टर्नर की स्किन एलर्स-डानलोस सिंड्रोम की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया हुआ है। गैरी अपनी इस रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से हरगिज परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो दुनिया भर में अपनी स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी दिखाने के लिए शोज करते हैं और खुद ही अपना मजाक उड़ाने के लिए कहा करते हैं कि आजकल उन्हें किसी मास्क की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी स्ट्रेचेबल है कि वो अपनी स्किन ही को मास्क बना सकते हैं। बिलाशुबा दोस्तों गैरी टर्नर लाखों में एक हैं और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि जिनकी बॉडी के अंदर कुदरत की जानिब से कोई ना कोई डिफेक्ट मौजूद है, और गैरी उन्हें सिखाते हैं कि वो अपने इन चैलेंजेस को कबूल करें और अपनी मेडिकल कंडीशन ही को यूज करके वो दुनिया को अपना गर्विदा बना सकते हैं। हेरिएस्ट मैन ऑन द अर्थ। व्यूअर्स, इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो दाढ़ी मूंछ रखना चाहते हैं मगर उनकी पूरी शेव ही नहीं आती है। लेकिन अगली मर्तबा अगर आप अपने बॉडी पर बाल उगाना चाहें तो चाइना के यूजियान वॉन को जरूर देख लीजिएगा कि जिन्हें हेरिएस्ट मैन ऑफ द अर्थ पुकारा जाता है। यूजियान वॉन के जिस्म पर इतने ज्यादा बाल हैं कि ये किसी चिंपैंजी से कम नहीं दिखते हैं, और इनकी हाथ की हथेली और पैर की एड़ियों को छोड़कर बॉडी के 96% हिस्से पर बाल उगे हुए हैं। जिस्म पर इतने ज्यादा बालों की वजह से इनके इर्द गिर्द मौजूद लोग इन्हें चिढ़ाते भी हैं और इन्हें ह्यूमन चिंपैंजी कहते हैं। अब बेचारे यूजियान हुआन अपनी इस मेडिकल कंडीशन की वजह से काफी परेशान हैं और अपने इन बॉडी के बालों से जान छुड़वाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो सर्जरी के जरिए अपने जिस्म के ये बाल खत्म करवाकर एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं और एक म्यूजिशियन बनने की कोशिश करेंगे जो उनके बचपन का ख्वाब है। द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दोस्तों कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आप कितने दिन बगैर नहाए रह सकते हैं, और मेरा ख्याल है हर एक का जवाब होगा 1 दिन, 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा चंद दिन। लेकिन चलिए आपको ईरान के 80 साल अमू हाजी से मिलवाते हैं कि जो पिछले कई सालों से नहाया ही नहीं है। और नहाने की बात तो रही एक तरफ, इनका ओवरऑल लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत भी ऐसी हैं कि इन्हें द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड पुकारा जाता है। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि अमू हाजी एक काहिल और सुस्त शख्स हैं कि जिसकी वजह से ये नहाते नहीं है, या इन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है कि पानी से परहेज करते हैं, मगर इनके रहने सहने का तरीका देखा जाए तो वो भी गंदा ही है। अमू हाजी ना सिर्फ कूड़े करकट के ढेर के पास ही रहते हैं बल्कि अपनी खुराक भी वहीं से तलाश करते हैं, और कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि लोगों ने इन पर तरस खाकर इन्हें सफाई सुथराई और साथ चलने की ऑफर भी की, मगर हमेशा ये इनकार कर देते हैं। और ये गंदगी में इतने सालों से इस तरह रह रहे हैं कि देखकर यूं लगता है कि अब अगर इन्हें साफ किया गया तो ये बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अब इनकी बॉडी इस गंदगी की आदी बन चुकी है और इस उम्र में इनकी बॉडी किसी किस्म की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको वॉइस डेली की ये लिस्ट कि जिसमें हमने आपको दुनिया के ऐसे लोगों से मिलवाया कि जो लाखों में एक हैं। फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।